आगरा के एतमादपुर में विद्युत कर्मचारियों और वकीलों के बीच एक विवाद चल रहा था। दोनों लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे थे। जब विद्युत कर्मचारी तहसील पहुंचे तो अधिवक्ताओं और विद्युत कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। टकराव की सूचना पर क्षेत्र अधिकारी रवि कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराया। इसके बाद एसडीएम एतमादपुर अभय सिंह ने दोनों पक्षों को बुलाकर इस पूरे मामले को ख़त्म करा दिया। तो वहीं बार एसोसिएशन का कहना है कि हम पर जो बिल बकाया है उसका किस्तों में भुगतान करा देंगे। तो वहीं विद्युत अधिकारियों का भी कहना है कि हम बार एसोसिएशन का जो कनेक्शन काटा है उसे जल्द से जल्द जुड़वा देंगे। ये पूरे मामले को एसडीएम एतमादपुर अभय सिंह ने हस्तक्षेप के बाद पूरा विवाद खत्म करा दिया है। अधिवक्ताओं का बिजली कनेक्शन कट जाने की वजह से बिजली विभाग के खिलाफ उन्होंने हड़ताल की थी और बिजली विभाग और अधिवक्ता दोनों के साथ बैठक की गई और अधिवक्तागण की उपस्थिति में बिजली विभाग ने कनेक्शन जोड़ने को स्वीकार किया और अधिवक्तागण अपना बिल जो बकाया है उसको कुछ किस्तों में जमा कर रहे हैं। तो उनके बीच जो मध्यस्थता करा के उनका समझौता करा दिया गया। अब कोई विवाद नहीं रहा। हड़ताल पूरी तरह से हाँ, हड़ताल वकीलों ने अपनी कैंसिल कर दी। अब हो सकता है शनिवार से या सोमवार से अपने काम पे फिर से वापस आए। 1 सितंबर को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो है हमारे देवेंद्र कुमार जी अधिकारी के कार्यालय में आकर के कुछ उपभोक्ता थे, उसमें कुछ अननोन लोग थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और इसको आधारित होकर के उन लोगों ने उनसे जो व्यवहार किया वो निंदनीय था। क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत जो भी चीज़ें हुई है उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ। ऑलरेडी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इसमें, लेकिन अप्रिय घटना घटी। एक अधिकारी के कार्यालय में आकर के जिस तरह एक पढ़े लिखे लोगों समाज द्वारा जो एक्टिविटी या जो व्यवहार किया वो निंदनीय है। समझदार और सब लोगों, उसमें से काफ़ी लोग सीनियर सिटीजन भी थे, मैंने देखा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, बातों को समझना चाहिए था। और ये पूरा का पूरा एक मुद्दा जो है कन्फ्यूजन से पैदा हुआ और इस तरह की घटना तक पहुंच गया। इसके लिए आज हम जो उन्होंने तहरीर दी थी उसके लिए जो उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ ऑफर किया गया था, उसके लिए एसएसपी साहब के पास गए थे, हम गए थे और हमारे एससी साहब गए थे, हमारे एआर साहब गए थे, बाकी सारे समस्त एसडीओ खंडौली साहब भी गए थे। पूरा स्टाफ मतलब उस बात से काफ़ी आक्रोशित था कि सब इस तरह अगर हम ईमानदारी से काम करने के बाद में, उपभोक्ताओं की हर समस्या को समझने के बाद भी काम करने के बाद में और कुछ लोगों के द्वारा इस तरह का व्यवहार ऑफिस में आकर के गाली गलौज जैसी स्थितियाँ की जाएंगी और या मारपीट की धमकियाँ मारपीट की स्थिति लाया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो उसी को लेकर के उन्होंने जो एसडीओ साहब ने तहरीर दी थी उसको लेकर के एसएसपी साहब के पास गए थे। एसएसपी साहब ने भी इसको बहुत सख्ती से लिया, बहुत पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स मिला। और मैं तो देखता हूँ कि हमारे विभाग को बहुत अच्छे से वो समझते हैं कि हमारे विभाग की क्या सीमाएँ हैं और जनता का की स्थिति क्या है और शासन प्रशासन की स्थिति क्या है। उन्होंने पूरा भरोसा दिया कि अगर जिन लोगों ने इस तरह का व्यवहार किया है उनके विरुद्ध जरूर जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि एक बार जो है एतमादपुर के एसडीएम साहब और सीओ साहब और तहसीलदार साहब के साथ बैठ करके और उनको बुला करके जिन लोगों ने इस तरह का किया है वो एक दोनों का वर्जन आप सुन लीजिए। तो एक मीटिंग रखी थी, इसी को लेकर के हम लोग जो है हमारा अपने ऑफिस के अपने एआर साहब, खंडौली साहब और कुछ और गणमान्य लोग साथ में जो है एसोसिएशन के भी पदाधिकारी थे, मिल करके 4-5 लोग वहाँ गए थे। काफ़ी देर तक वो इशू पर चर्चा हुई। ये बात आई कि जो भी पैसा है हम इसे जल्दी जमा करेंगे और उन्होंने भी खेद व्यक्त किया कि जो भी जाने में एक जो गलती हुई है और खेद व्यक्त किया। और एसडीएम साहब ने पूरा भरोसा दिया है कि आगे से कि बार काउंसिल वाले जो है का इस कनेक्शन का जो भी विषय होगा या जो भी पैसा जमा कराना होगा, विद्युत का बकाया होगा, इसकी गारंटी वो लेते हैं। वो मध्यस्थता करके समय से जमा कराएंगे और हमेशा जो भी विद्युत चोरी का चाहे अभ्यास चले या और क्षेत्र की कोई समस्या हो, हमेशा विद्युत विभाग का सहयोग करेंगे। और इस बात में उन्होंने तारीफ भी की कि इस प्रकरण से साफ हो गया कि विद्युत विभाग कहीं भी गलत नहीं था।
जो जिस तरह से एक एक चीज़ को उन्हें पूरा बताया गया वो संतुष्ट हुए, और जो बार काउंसिल के अध्यक्ष वहाँ बैठे हुए थे वो भी संतुष्ट थे। काफ़ी एजेड है, मेरे ख्याल में 65-70 के आसपास उम्र होगी, सीनियर सिटीजन थे। उन्होंने भी स्वीकार किया कि भाई कि हमारा बकाया, उनका बकाया चल रहा है और वो तुरंत जमा कराएंगे। और उन्होंने कुछ अभी जमा कराने के लिए जो राशि उनके अकाउंट में थी उसके अकॉर्डिंग वो जमा कराने के लिए भी शायद आएंगे। उसके बाद में फिर जैसा निर्देश होगा विभागीय नियमानुसार कार्रवाई उस पर की जाएगी। लेकिन यह कि हमारा तो ये सभी का ये मानना है कि विभाग और उपभोक्ता आपस परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं और उपभोक्ताओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, आदमी समझ नहीं पाता है, तो एक तरह का मन में एक शंका विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कहीं ना कहीं जाकर बड़े विवाद तक पहुंच जाती है। तो इस विवाद को यहीं पर जो है एक फैसला ले लिया गया है कि भाई वो जब पैसा पूरा जमा कराएंगे और आगे से उनके बीच में मध्यस्थता एसडीएम साहब करेंगे। और ये बात को तहसीलदार के समक्ष और दोनों ओर के लोगों के बीच में हुई है ये बात। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा सद्भावनापूर्ण निर्णय हो गया है। इस बात से अपने पूरे कर्मचारियों और अपने जो हमारे इमीडिएट अधिकारी है एससी साहब वगैरह को सबको अवगत करा दिया हमने। बाकी अभी एमडी साहब और बाकी को अवगत कराना बाकी है, इससे पहले ही आप कर रहे हैं। हम तो इस निष्कर्ष से पहुँचे हैं कि साहब फैसला ईमानदारी से फैसला होना चाहिए, फासला नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी जो है इस तरह के हमारा अनावश्यक जो है श्रम और आपसी विश्वास बना रहेगा, क्योंकि फैसला जरूरी है, फासला जरूरी नहीं है। तो इस विषय में फैसला लगभग हो गया है और एक दूसरे का सम्मान पूर्वक। और एसडीओ साहब ने जो किया तो काम को सैल्यूट। ये निकला कि कुछ मुद्दों को अभी एसडीएम साहब समझ नहीं पाए हैं, लेकिन एसडीएम साहब ने फिलहाल बैठाल के दोनों पक्षों में समझौता करा दिया है और कुछ पार्ट पेमेंट के लिए हमसे कह दिया है कि वकील साहब मैं इस मैटर को पेमेंट के मामले में बाद में समझ लूँगा, फिलहाल आप इतना पेमेंट जमा करवा दीजिए। तो 80,000 रुपये का वो फैसला हुआ था, 80,000 रुपये हमने जमा करा दिया। एसडीएम साहब ने अभी कनेक्शन जुड़वाने की बात की है कि अभी मैं एक्सीडेंट से कह के आपका कनेक्शन जुड़वा देता हूँ। और जो भी है अपनी अधिवक्ताओं की स्ट्राइक फ़िलहाल तो समाप्त हो गई है, क्योंकि अब ना उनकी FIR हो रही है ना हमारी FIR हो रही है। जो भी सेटलमेंट है वो एसडीएम साहब के माध्यम से आगे हो जाएगा। और मैं मीडिया का भी अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया ने भी मुझे बड़ा सहयोग किया, पत्रकारों ने भी मुझे बड़ा सहयोग किया और जो भी मेरे अधिवक्ता भाई हैं उन्होंने भी मेरा बड़ा सहयोग किया। ऐसे मतलब एकता की भावना उन्होंने रखी, इसके लिए मैं बहुत बहुत सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। और फिलहाल अभी एसडीएम साहब ने मामला अपने हैंड ओवर में कर लिया है। एसडीएम साहब जो भी फाइनल करेंगे 2-4 दिन में सब चीज़